नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया की टीम आज आई है खदाना गांव में। खदाना गांव कौशिंदर खदाना जो रागनी गायक रहे हैं उनका गांव है। ये गांव जनपद बुलंदशहर के जहांगीराबाद कस्बे के पास पड़ता है। उसी गांव में आज हम हैं और अभी प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं आपसे। वो उनकी समाधि के पास हम लोग खड़े हुए हैं। तो दर्शकों, अभी हम आपको कौशिंदर खदाना की समाधि पर जो उनकी मूर्ति लगी हुई है वो मूर्ति आपको दिखाते हैं और फिर हम उनके बड़े भाई हमारे पास में हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कौशिंदर खदाना के बारे में। तो एक बार दिखाइए अंदर से। ये उनके गांव में उनकी एक मूर्ति लगी हुई है और कुछ ही दूरी पर यहाँ उनका गांव है। ये उनके खेतों पर ये मूर्ति लगाई गई है। तो दर्शकों, अभी हम हैं कौशिंदर खदाना के जो बड़े भाई हैं उनके पास हैं और अभी हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कौशिंदर खदाना के बारे में कि उनका जीवन, रागनी का सफ़र, और आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो ये सारे समीकरण, ये सारी जो एक पूरा जीवन चक्र उनका रहा है, उन सब तमाम बातों पर बात करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है जी। सुरेंद्र सिंह जी। तो सुरेंद्र भाई, आप कौशिंदर से बड़े हैं? हाँ जी, मैं बड़ा हूँ, 6 साल बड़ा हूँ कुछ में। 6 साल बड़े हैं जी। तो आप कितने भाई बहन हैं? हम 4 भाई थे जी। बहन नहीं थी हमारा कोई भी। मैं सब में बड़ा हूँ। तो कौशिंदर जी का कौन सा नंबर था? मेरे से छोटा था कौशिंदर। आपसे छोटे थे जी। तो आप क्या करते हैं अभी? मैं तो यहीं खेती बाड़ी देखता हूँ बस। और कौशिंदर भाई से जो 2 छोटे थे वो एक दिल्ली रहते हैं द्वारिका में और एक गाजियाबाद। तो अपना दोनों काम कर रहे हैं। तो कौशिंदर भाई आज हमारे बीच नहीं है। उनका पूरे देश के अंदर विभिन्न राज्यों में उनका नाम है। उनकी गायकी इतनी शानदार रही है, लोग उनके प्रशंसक हैं, उनके चाहने वाले हैं और काफ़ी टाइम से डिमांड भी आ रही थी कि आप उनके परिवार का, उनके गांव का एक कवरेज करें और कौशिंदर भाई के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो जानकारी मिल सके उसको हमारे बीच लेके आए। तो आपका जो परिवार है वो खेती से ही जुड़ा हुआ परिवार है। खेती से जुड़ा हुआ। तो बचपन में आप लोगों की परिस्थितियाँ कैसी थी? देखिए, मेरे पिताजी अकेले थे और उनके हम 4 बेटे थे। जब तक हमारी परवरिश उन्होंने की तो थोड़ी आर्थिक स्थिति भी हमारी डाउन ही रही, क्योंकि खेती पे डिपेंड करते थे। उसके बाद में फिर हमने थोड़ा सा डेवलप किया और हमारा छोटा भाई था ये गाने की लाइन में चला गया और बाकी वैसे हम काम करते रहे। तो कौशिंदर भाई ने पढ़ाई कहाँ तक की? उसने इंटर तो यहीं से की थी, हमारे जहांगीराबाद से। फिर उसके बाद महर्षि दयानंद कॉलेज मोदी नगर में पढ़े थे वो। तो वहाँ कैसे, मतलब? वो हमारी मौसी रहती थी वहाँ। सतपाल तोसा का गांव भी नजदीक था जी। तो गाने का इन्हें शुरू से 11 साल की उम्र से गाने का शौक पड़ा था। ओके। हाँ। तो गाने का शौक मतलब यहाँ कैसे, वो कोई परिवार में था या कैसे रुचि हुई? नहीं, मेरे पिताजी गाते थे। आपके पिताजी भी गाते थे? जी, रेडियो सिंगर थे मेरे पिताजी। क्या नाम था उनका? श्री डालचंद सिंह। डालचंद सिंह। हाँ। तो वो रेडियो सिंगर थे? रेडियो सिंगर थे हाँ। तो वो स्टेज प्रोग्राम भी करते थे? नहीं, स्टेज प्रोग्राम जब होते ही नहीं थे। ओके। जब कभी शादी ब्याह में जाना, वो थोड़ा सॉन्ग वगैरह, जब सॉन्ग का दौर था जी तो वही रागनी कभी गा देते वो। ओके। तो उन्हीं से ही कौशिंदर भाई को भी? जी, उन्हीं से ही शौक पड़ा। तो कौशिंदर 11 साल की उम्र में गाने लगे थे? जी, 11 साल की उम्र में उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। तो बचपन में आप उनसे बड़े हैं तो कैसा उनका व्यवहार था, कैसी स्थिति थी? व्यवहार तो उनका बड़ा वैसा रहा, मतलब मिलनसार। लेकिन ये है कि ऋषिपाल जी के फिर संरक्षण में आ गए थे वो। तो ऋषिपाल खदाना भी आप ही के गांव के? मेरे ही गांव के हैं और उनसे बड़े थे। वो पहले से गाते थे। वो पहले से गाते थे? जब उनकी गायकी सुनी उन्होंने तो फिर उन्होंने ऋषिपाल जी ने कहा कि जी मेरे साथ गाओ। ओके। तो उनके साथ रहे, फिर उनके उसमें रहे, फिर दोनों ने साथ गाया दोनों जी। तो अभी कौशिंदर भाई के परिवार में आप 4 भाई हैं तो उनकी शादी तो हो गई होगी? हाँ, शादी हो गई। तो क्या बच्चे हैं कौशिंदर उनके भाई? एक लड़का है। क्या नाम है लड़के का? नगेंद्र जी। तो उनकी पत्नी? सीमा देवी। अभी हैं? अभी हैं। तो पारिवारिक की जो परिस्थितियां हैं
पहले तो अभी कमजोर थी, लेकिन अभी क्या पोजीशन है, अभी कैसी? अब कोई दिक्कत नहीं है जी, अब तो सब कुछ ऐसा ही है कि अब तो दाल रोटी में कोई टूटा नहीं है। कौशिंदर भाई का इतना नाम रहा है, इतनी शोहरत उनको मिली थी जी, तो पारिवारिक परिस्थितियां तो सुधर गई होंगी अपने आप में, जहाँ तक? हाँ, बस ऊपर वाले की ये मेहरबानी है कि कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है जी। तो उनका बेटा क्या करता है अभी? खेती बाड़ी कर रहा है, अभी कुछ नहीं कर रहा है, वैसे वो घर पे ही रहता है, अकेला ही बेटा है। हाँ, अकेला ही बेटा है, तो खेती वगैरह इस तरीके की हाँ, चीजें? काफी सारी इससे जमीन वमीन उन्होंने ले ली थी उसके, तो उसमें ही करता है। कौशिंदर खदाना का एक लंबा सफर रहा है, वो एक लंबी जर्नी उन्होंने रागनी की गाई है जी। और एक बहुत ही निम्न वर्ग परिवार से निकलकर वो वहाँ पहुँचे। हाँ, जमीनी कलाकार था, जमीनी कलाकार था। जी। तो आप बड़े हैं उनसे, तो आप कहीं जाते होंगे तो आपको बड़ा उनके नाम से मान सम्मान और जी जी, हाँ, उनका नाम बहुत है, तो उनके नाम से ही हमें थोड़ा सम्मान मिल जाता है समाज में। खुशी होती होगी कि जी, भाई खुशी तो सबको ही होती है, हमें नहीं, हमारे गांव के भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मैं कोसनर खजाना के गांव का हूँ। जी जी। तो कोई बचपन की कोई बात उनकी, कोई याददाश्त कोई आपसे जुड़ी हो, कुछ बताना चाहेंगे आप? जी, याददाश्त क्या, मैं समझता हूँ कि मेरे हम 6 साल का फर्क था, लेकिन हम साथ ही खेले, साथ ही बढ़े, और यहाँ तक के थोड़ा गाना भी हमने साथ ही गाया, मैंने भी गाया उनके साथ। आप भी गाते थे? जी, मैंने भी थोड़ा सा गाया, फिर उसके बाद में वो बढ़ते चले गए, हम उसमें दूसरी लाइन में आ गए। ओके। क्योंकि ऋषिपाल कोसनर जी का नाम फिर बढ़ता चला गया। सन 85 में उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। फिर जी जी जी। जो सबसे पहले उन्होंने रिकॉर्डिंग चंदा कंपनी में करी, फिर राहुल और बहुत सारी कंपनियों में करी, फिर तो गिनती नहीं है। जी जी जी। मैं समझता हूँ कि 40-42 कंपनियों में उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग करी है। उनके जीवन लगभग उनकी उम्र कितनी थी जब वो खत्म हुए? लगभग उनकी उम्र 41 साल थी। 41 साल थी। तो 41 साल का सफर आप दोनों भाइयों का रहा। हाँ, साथ ही रहे। तो उसमें कोई ऐसी याद है आपकी कुछ जो कहने लायक हो, कुछ सुनाने लायक हो, या कुछ कोई घटना ऐसी कोई आपके स्मृति पटल पर है? नहीं, घटना तो कोई ऐसी हमारे साथ घटी नहीं, लेकिन हाँ ये है कि साथ साथ रहे, कोई ऐसी बात ही नहीं थी। जी। बाबू ही अपना खुश रहना, कभी प्रोग्राम में आए, हम कहीं रहे तो मुलाकातें बहुत कम होती थी जी। और हम यहाँ रहे तो उनका प्रोग्राम होता था, कई प्रोग्राम उनके लगातार होते रहे, तो इसलिए कोई ऐसी कोई बात ही नहीं आई हमारी। तो उनकी मैसेज, उनका बेटा और उनकी माँ भी अभी हैं? हाँ हाँ, माँ भी सबका है। जीवन तो बढ़िया चल रहा है? बिल्कुल, हाँ, बड़ा कुशल चल रहा है जी, आशीर्वाद है ऊपर वाले का। 41 बहुत छोटी उम्र थी उनकी जी। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई उनको जो ये ऐसा एक वक्त आ गया? पता नहीं जी, ऊपर वालों को क्या मंजूर था, उन्हें थोड़ी उल्टी हुई थी सुबह जी। और वो डॉक्टर के यहाँ गए हुए थे, वहाँ उनको दिल का दौरा पड़ा, फिर हार्ट अटैक जिसे बोलते हैं। जी जी, हाँ, 3:47 पे, मतलब अचानक ही डॉक्टर के यहाँ मौजूद थे, डॉक्टर के यहीं हुआ उन्हें। जी। हाँ, तो रात में दर्द हुआ और अगले नहीं, सुबह को दर्द हुआ, उन्हें तुरंत डॉक्टर के यहाँ गए अपनी गाड़ी से। हाँ। और उनका बेटा साथ था। जी। हमें 3:47 पे डॉक्टर ने बताया कि इनको दिल का दौरा पड़ा है। सुबह या शाम के? शाम के शाम के 3:47 पे। ये कहाँ हुई ये घटना? जहांगीराबाद। हाँ हाँ, जहांगीराबाद कस्बा है। डॉक्टर देविंदर उनके फैमिली डॉक्टर थे, वही उनको देखभाल करते थे। जी। तो उन्हीं के यहाँ पे ये हादसा हुआ। ओके। तो अचानक ही ये हाँ जी जी, अचानक हो गई, क्योंकि 41 साल कोई बहुत ज्यादा हाँ जी। एक महान कलाकार और एक उनकी अपनी पूरे देश के अंदर एक छवि थी, तो एक अल्प आयु में चले जाना, परिवार की पूर्ति तो नहीं होती, दिल में कहीं ना कहीं कसक रह जाती है उन सब चीज़ों में। जी, कसक क्या रह जाती है, सारी कसक रह जाती है। मैं समझता हूँ कि हमारे पूरे गांव को इस बात का दुख है कि अचानक कैसे हो गया। कौशिंदर खदाना के बहुत लोग चाहने वाले हैं, बहुत उनके प्रशंसक हैं, बहुत उनकी रागनियाँ सुनते हैं और लगातार हमसे वो लोग मैसेज के माध्यम से ये रिक्वायरमेंट कर रहे थे कि भाई आप उनके बारे में बताएं, जानकारी दें। तो आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप थोड़ा सा? देखिए जी, मैं तो यही कहूँगा कि जो कोसनर के चाहने वाले हैं और जो कोसनर ने उनको दिया है वो अपने बरकरार रखें और सभी अपने जगह कुशल पूर्वक रहें। चलिए, और इस प्रोग्राम को उनको वो करें। तो अभी उनकी पुण्यतिथि का प्रोग्राम? हाँ जी, 29 मई को होता है, हर साल होता है 29 मई को जी। तो खत्म 29 मई में हुए थे? 29 मई में ही हुए थे, 14/6 हुए थे, 29/5/2011 में। अच्छा, 2011 में। हाँ, 14/6/69 उनका जन्म था। अच्छा, 14/6/69 उनका जन्म था। ओके।
तो पिताजी आपके 13 उनके 2 साल बाद खत्म हो गए थे उन्हीं के बैराग में। जो पिताजी थे जब भी, हाँ पिताजी थे, बस 2 साल जी नहीं पाए वो, फिर 13 में खत्म हो गए थे, 9 दिसंबर सन 2013 में। तो जो उनके लोग चाहने वाले थे, लोग जो उनके प्रशंसक थे, तो वो आते हैं कभी कभार आपके यहाँ गाँव में? हाँ जो आते हैं, चीज़ें होती हैं, सभी चीज़, वो होली दिवाली भी आते हैं, वैसे भी मिलने आते हैं। कैसे मिलना है? हाँ फ़ोन से भी बहुत, अब तो फ़ोन सिस्टम है, फ़ोन से संपर्क होते रहते हैं सभी से। और ये बेचारे उनके सैदपुरा से हैं और ये भी बाहर से हैं, सिकंदराबाद के पास से हैं जी। तो ये लोग बाहर से भी आते रहते हैं भाई, सभी परिवार का उसका हमारा हालचाल पूछते रहते हैं। पूछते रहते हैं। हाँ हम मिलते रहते हैं इनसे। तो उनके गुरु तो ऋषिपाल खदाना ही जी, गुरु ऋषिपाल कुशनर के गुरु ऋषिपाल जी। ऋषिपाल जी थे। हाँ बाकी तो मेरे ब्रह्मपाल नागर जी से भी बात हो रही थी, तो शायद वो भी कह रहे थे कि हमारे यहाँ भी उन्होंने सीखा। देखिए जी, उसका तो कुशनर का तो आचरण ही ऐसा था कि अपने से बड़े कलाकार को गुरु का दर्जा देता था। जी, वैसे मेन जो बात थी वो ऋषिपाल जी से ही थी। जी जी। हाँ। हाँ, उनका कहना था कि भाई गुरु तो जो आपके हैं उन्हें बना के रखिए, लेकिन अंत तक वो हाँ, गुरु उनको ही मानते रहे हैं, ऋषिपाल जी को ही। जी 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 जी। चलिए, बहुत बढ़िया। दर्शकों, अभी हमारे साथ जो उनके भाई, बड़े भाई हैं कौशिंदर जी के, तो उन्होंने जो भी चीज़ें थीं आप लोगों के समक्ष रखी। अभी हम लोग उनके गांव में भी चलेंगे और उनका घर भी आपको हम दिखाएंगे कि उनका घर कैसा है, और उनकी माताजी से भी हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए अभी चलते हैं गांव की तरफ। दर्शकों, अभी हम कौशिंदर खदाना का जो घर है, जहां वो पैदा हुए, जहां बड़े हुए, जहां वो रहते थे, जहां उन्होंने तैयारी करते थे, और ये जो बाइक है, जिस बाइक के पास मैं खड़ा हूँ, ये बाइक भी कौशिंदर खदाना की है और इस बाइक को वो यूज करते थे। बराबर में पीछे उनके बड़े भाई हैं। तो आपको हम दिखाते हैं उनका घर, कि वो ये घर में जहाँ वो सोते थे, रहते थे, अपनी तैयारी करते थे। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो आए और ये घर दिखाएं। ये कौशिंदर खदाना का घर है, जहाँ उनका बचपन गुजरा, जहाँ वो अपना पढ़ते थे, जहाँ उन्होंने अपनी तैयारी करते थे। अभी ये घर के जो रूम है, ये रूम में ताला लगा हुआ है, तो ये अंदर का पोर्शन है उनका। इसी रूम में कौशिंदर खदाना रहा करते थे। और मैं आप कैमरामैन से कहूँगा इधर आए, ये बाहर का पोर्शन है उनका घर का। एक बार, ये कौशिंदर खदाना का पुराना घर है, जहाँ उनका बचपन बीता, जहाँ वो रहे। ये रूम, इधर इस रूम में वो अपना आराम करते थे। यही रूम था जिस रूम में वो रहते थे, और पहले वाले रूम में वो अपनी प्रिपरेशन करते थे रागनी को लेकर। और ये उनके घर का आंगन है, और ये रसोई है। इधर मैं कहूँगा आप ज़रा दिखाएं, ये कौशिंदर खदाना के घर की रसोई है, और यहाँ भी उनकी माताजी रहती हैं। एक बार आइए, मैं दिखाता हूँ दर्शकों। ये सामने जो बैठी हुई हैं, ये कौशिंदर खदाना की माताजी हैं, और किसी बच्चे के साथ ये खेल रही हैं यहाँ। तो हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे इनका हाल चाल, और कुछ बातें करने की कोशिश करेंगी अगर ये बता पाएंगी तो माताजी से बात करते हैं। माताजी नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? ठीक है, बढ़िया। क्या नाम है आपका? शिक्षा। क्या? शिक्षा। शिक्षा। बड़ा बढ़िया नाम रखा है आपका तो। हाँ, जैसा भी है। तो माताजी, क्या बच्चे हैं आपके पास? बच्चे 4। 4 हैं। अब तो 3 ही रह गए। जी, तो चारों बेटे ही हैं। हाँ। तो कौशिंदर कौन से नंबर के थे? कौशिंदर हो तीसरे नंबर का, दूसरे नंबर का। अच्छा, दूसरे नंबर के थे। दूसरे नंबर का। तो अभी आप फिट हैं, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ। कौशिंदर के पिताजी? पिताजी तो खत्म हो गए। खत्म हो गए। तो कौशिंदर भाई को 2 साल हो गए, कितना समय हो गया? उन्हें तो कई साल हो गए। कुछ कई साल हो गई। तो आपकी सेवा भाव सही चल रहा है? सही चल रहा। हाँ। अच्छा, आप कौन से भाई के पास रहती हैं? कौशिंदर की छोरा के घरे रहूँ। अच्छा, कौशिंदर के उनके लड़के के पास ही रहती हैं। तो कौशिंदर में क्या बच्चे हैं? एक ही लड़का है। एक ही लड़का है।
तो पारिवारिक स्थिति सब ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है सब मामला? सब ठीक है। चलिए ठीक है। तो दर्शकों, अभी हम जो बात कर रहे थे उनकी माताजी से, तो दर्शकों अभी हमने आपको आज उनकी समाधि आपको दिखाई, उनके बड़े भाई से हमारी बातचीत हुई, उनका घर हमने आपको दिखाया और उनकी माताजी से हमने बात की और उनका हालचाल जाना। तो दर्शकों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहे रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नई हस्ती के साथ। नमस्कार।